यूएसए वर्सेस चाइना, फिर से वही महायुद्ध शुरू हो चुका है। चाइना ने दुनिया के फैक्ट्रीज का टाइटल जीत लिया। अमेरिका को लगा वो अनबीटेबल है। जब यूएस ने रियलाइज किया कि हवाई उनके नेटवर्क को डोमिनेट कर रहा है, डॉलर वर्सेस युआन, कोल्ड वॉर 2.0, यूएसए वर्सेस चाइना। एक मिनट रुको। हाँ, ये कर लो पहले। वेलकम टू द न्यू कोल्ड वॉर यूएसए वर्सेस चाइना। चैप्टर 1, द राइज ऑफ ड्रैगन। 1978 एक देश जो पुअर्टी में डूबा हुआ था, उसने एक डिसीजन लिया, रिफॉर्म एंड ओपन अप, और उस डिसीजन ने दुनिया की इकोनॉमी हिला दी। चाइना ने दुनिया के फैक्ट्रीज का टाइटल जीत लिया। सस्ता लेबर, मास प्रोडक्शन और जीरो पॉलिटिक्स, यही था उसका सीक्रेट वेपन। 1980 के दशक में अमेरिका खुश था क्योंकि चीप चाइनीज गुड्स उनके मार्केट्स भर रहे थे, लेकिन चाइना कुछ और प्लान कर रहा था। वो साइलेंटली नॉलेज, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग बेस एब्जॉर्ब कर रहा था, और 2000 ईस्वी तक मेड इन चाइना एक ताकत बन गया। चैप्टर 2, द टेक वॉर बिगिंस। 21वीं शताब्दी के आते ही अमेरिका को लगा वो अनबीटेबल है। फेसबुक, गूगल, अमेजोन, एप्पल, लेकिन चाइना ने अपनी टेक आर्मी रेडी कर ली थी। अलीबाबा, हवाई, टेंसेंट, फाइट डांस, ये सब। अब दुनिया में दो डिजिटल यूनिवर्सेस बन गए, एक सिलिकॉन वैली का और एक शेनज़ेन का। अमेरिका का वेपन इनोवेशन, चाइना का वेपन लिमिटेशन प्लस स्पीड। जब अमेरिका ने 5G पर रिसर्च स्टार्ट की, चाइना ने उसे मार्केट में ला भी दिया। और जब यूएस ने रियलाइज किया कि हवाई उनके नेटवर्क को डोमिनेट कर रहा है, तब उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया। पर तब चाइना ने अपना इकोसिस्टम खड़ा कर लिया था। चैप्टर 3, ट्रेड वॉर, डॉलर वर्सेस युआन। 2018 डोनाल्ड ट्रंप ने एक हिस्टोरिक मूव लिया, चाइना के अगेंस्ट ट्रेड वॉर। टैरिफ लग गया, रेस्ट्रिक्शन लगाए और ग्लोबल मार्केट्स हिल गई। लेकिन ट्रंप को समझ नहीं आया ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, ये एक पावर स्ट्रक्चर वॉर है। अमेरिका चाहता था कि दुनिया डॉलर पे टिकी रहे, पर चाइना क्वाइटली युआन को ग्लोबल लेवल पे ला रहा था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वो 60+ देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, पोर्ट्स, हाईवे, रेलवेज, इंटरनेट लाइंस तक। यानी जहां अमेरिका के सोल्जर्स नहीं पहुंचते, वहां चाइना के इंजीनियर्स पहुंच जाते थे। चैप्टर 4, द स्पाई गेम। इंफॉर्मेशन इज पावर। कोल्ड वॉर के टाइम स्पाइस पेपर ले जाते थे, अब के स्पाइस डाटा ले जाते हैं। टिकटॉक, हवाई और चाइनीज ऐप पर अमेरिका का डर इस बात का है कि इंफॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए, क्योंकि 21वीं शताब्दी में जिसके पास डेटा है वो दुनिया को कंट्रोल करता है। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ओपनली कहा, चाइना इज द बिगेस्ट साइबर थ्रेट टू द वर्ल्ड, और चाइना ने जवाब दिया, यू डिड द सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट कोल्ड वॉर। एक इनविजिबल साइबर बैटलफील्ड खुल चुका है, सर्वर्स, एल्गोरिथम्स और सैटेलाइट्स में। चैप्टर 5, द साउथ चाइना सी, द रियल बैटलफील्ड। एक मैप खोलो और देखो, साउथ चाइना सी एक छोटा सा ओशियन एरिया, पर उसके नीचे $1 ट्रिलियन के रिसोर्सेज छुपे हैं। चाइना ने उस पर अपना क्लेम जता दिया, आर्टिफिशियल इसलैंड बना दिए, मिलिट्री बेसिस खोल दिए। अमेरिका ने तुरंत रिएक्शन दिया, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर अपने वॉरशिप भेजने शुरू कर दिए। अब ये एरिया एक फ्लोटिंग पाउडर कैग बन चुका है, एक गलत मिसाइल और वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया सब इस वेब में फंस गए हैं। लेकिन असल फाइट सिर्फ दो के बीच है, चाइना और अमेरिका। चैप्टर 6, द बैटलफील्ड ऑफ करेंसी कंट्रोल। डॉलर के अगेंस्ट चाइना का सबसे बड़ा प्लान है डिजिटल युआन, एक ऐसा करेंसी सिस्टम जिसमें बैंक की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल में है। यानी चाइना अगर चाहे तो एक बटन से किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकता है, और अगर ये करेंसी ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट हो गया तो अमेरिका का डॉलर डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने चाइना के फाइनेंशियल नेटवर्क पर इनडायरेक्ट सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ इकोनॉमी की लड़ाई नहीं, ये फ्यूचर कंट्रोल का क्वेश्चन है। चैप्टर 7, द फाइनल गेम, एआई, चिप्स और द फ्यूचर वॉर। दुनिया में अब नए वेपन्स बन रहे हैं, बुलेट्स नहीं, माइक्रोचिप्स, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर रेस।
यही है द न्यू कोल्ड वॉर के मिसाइल्स। अमेरिका ने चाइना के चिप कंपनीज पर बैन लगा दिया क्योंकि वो जानता है जिसके पास फास्टेस्ट चिप है उसके पास फास्टेस्ट ब्रेन है। चाइना अब अपनी सिलिकॉन वैली बना रहा है शेंजेन और शंघाई में, और अमेरिका ने जापान, ताइवान और इंडिया के साथ एक नया अलायंस बना लिया है, द चिप क्वाड। यानी बैटलफील्ड अब बॉर्डर पर नहीं, सर्वर रूम्स और लैब्स में है। एक फ्यूचर जहां गन्स नहीं, एल्गोरिथम्स डिसाइड करेंगे कौन जीता और कौन हारा। 1991 में एक सुपर पावर गिरा, सोवियत यूनियन। अब 2025 में एक नई रेस शुरू हुई है। एक तरफ डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप। एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरी तरफ कंट्रोल ऑफ थॉट। लेकिन इस बार दुनिया डिसाइड करेगी कौन जीतेगा, द ईगल और द ड्रैगन। और शायद ये कोल्ड वॉर कभी खत्म ना हो, क्योंकि अब गेम सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, फ्यूचर कंट्रोल का है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कोल्ड वॉर सिर्फ एक हिस्ट्री चैप्टर था, तो याद रखो वो अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ शेप बदल चुका है। कमेंट करो, द वॉर ऑफ द फ्यूचर हैज ऑलरेडी बिगन। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे ताइवान, द इसलैंड दैट कुड स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3। थैंक यू।